नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार। आज मैं एक बच्चों के लिए फिर से कहानी लेके आई। ये मोटिवेशनल कहानी है। हे बच्चों के माता पिता, हे बच्चों के चाचा चाची, हे बच्चों के नाना नानी, हे बच्चों के दादा दादी, हे बच्चों के बड़े भाई बड़ी बहन, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस कहानी को बच्चे को ज़रूर सुनाइएगा, है ना। ये मोटिवेशनल कहानी है ये। तो बच्चों, बहुत समय पहले की बात है कि एक साधारण सा परिवार अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए बाप जो है खेती में मजदूरी करता था। माँ भी समय मिलने पर वो भी मजदूरी करती थी। खेत में मजदूरी करने पर इतना पैसा तो मिलता नहीं था, लेकिन किसी तरह से मतलब उन लोग अपने घर का खर्चा निकाल ही लेते थे। उनका एक बहुत प्यारा सा बच्चा था, नाम है संतोष। तो संतोष जो है पढ़ने में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था, लेकिन मजदूरी तो हमेशा रहती नहीं है। जिस समय मान लो बीमार पड़ जाए कुछ तो उसकी मजदूरी मिलती नहीं थी। तो यदि 2-4 दिन यदि उसने छुट्टी भी मार दी तो पैसे सारे कट जाते थे, मालिक देता ही नहीं था। और इसी कारणवश वो जो है बच्चा स्कूल में जा नहीं पाया, क्योंकि वहाँ फीस भी जमा करने के लिए रुपए चाहिए होते हैं। ऐसा इस तरह से जो है बहुत ही मुसीबत से उसने मतलब दिन काटे। अब आप देखिए, पढ़ाई लिखाई में कुशाग्र सब कुछ, लेकिन कोई भी सहायता करने वाला नहीं। फिर लड़का क्या करता है, घर से भाग जाता है। घर से भाग जाता है सिर्फ पढ़ने के जुनून में कि वहाँ रहेगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पढ़ने के जुनून में वो शहर की ओर भाग जाता है। शहर में उसने जो है पहले जब भाग के जैसे स्टेशन पहुंचा तो आप तो समझते हैं स्टेशन पर दलाल लोग घूमते हैं, जो कि छोटे बच्चों को पकड़ के उनको सीधे या तो भिखारी बना देते हैं, हाथ पैर तोड़ के घाव करके, या उसको जो है होटल वालों को बेच देते हैं। जो ढाबे वाले होते हैं ना, उनको बेच देते हैं। अब वो उनसे रात दिन मेहनत कराते हैं, भर पेट खाना भी नहीं देते, और यदि कोई चीज़ टूट जाए तो बहुत मार पड़ती थी। इस तरह से ज़िंदगी चल रही थी, बहुत ही परेशानी में। तो वो घर से भाग के शहर पहुंचता है। शहर में जो है उसको रहने के लिए तो कोई जगह क्या, जब कोई जेब में पैसा हो तब ना रहे। तो जो फुटपाथ पे आपने देखा होगा, मम्मी पापा के साथ आप लोग जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मतलब इतने रात में आपने कभी जाड़े के रात में देखा है, इतनी भयानक जंगल जाड़े में जो है फुटपाथ पे लोग बाग लेटे रहते हैं। ना उनके पास कंबल रहता है ना कुछ, बस सिर्फ जो है जो अलाव जलती है, नगर महापालिका वाले सब लकड़ी दे के आग जला देते हैं, बस वो ही रहती है। तो उसको जो है क्या कहते हैं, इतनी ठंडक में वो भिखारियों के बीच में सोया। उसने होटल में जो है क्या कहते हैं बर्तन मांजे, फिर धीरे धीरे करके मतलब, और उधर जो है वो रात में चुपचाप लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई भी करता रहा। इस तरह से उसकी ज़िंदगी कट रही थी। जब उसने इंटरमीडिएट पास कर लिया, मतलब 12वीं क्लास पास कर ली, स्कूल में उसका एडमिशन हुआ। उसके टीचर उसकी बुद्धिमत्ता, उसके ज्ञान, उसके सब कुछ देखते हुए और पढ़ाई में चतुर होने का उसको एक टीचर अपने घर ले गए, उसको एक कमरा दे दिया और कहा कि तुम जितना चाहो पढ़ सकते हो, कुछ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। तो इस तरह से पहला घर उसका हुआ किसी टीचर का, उसी के स्कूल के टीचर का। बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने उसका पूरा ध्यान अपने बेटे जैसा रखा, और कुछ भी सामान नहीं मंगवाते थे। जैसे कि लोग बात सोचते हैं कि घर से भागे कोई लड़का यदि पकड़ में आ गया तो उसको जो है
कोई भी कर्मचारी, जो बड़े अफसर हो या कुछ कर्मचारी हो या स्वास्थ्य में हो, या जैसे कि क्या कहते हैं ये जो मिल गए थे, है ना, ये तो जो है ठेले ही चलाते, ठेला लगाते थे चाट का। एक छोटा सा झोपड़ी भी मैंने अभी मतलब छोटे से एक तखत के ऊपर से देखा, उसके ऊपर जो है पान मसाला और सिगरेट के पैकेट ये सब जो है बेचते हुए बच्चे ही नज़र आए। तो हो सकता है मेरे कहानी का नायक जो है संतोष शायद उन्हीं में से पैदा हुआ और पला बड़ा है। तो जब मास्टर साहब ने अपने घर में रख लिया, उसको पढ़ाते थे, वो पढ़ता था। फिर मास्टर साहब एक दिन रिटायर्ड हो गए, घर में खाने पीने के लाले पड़ गए, तब उसने टेम्पो चलाना शुरू कर दिया। टेम्पो जानते हैं? टेम्पो होता है 3 पहियों वाली गाड़ी, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे करके, लेकिन वो पढ़ता रहा तो पढ़ता रहा, उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया। तभी जो है वहाँ पर उसको एक नौकरी भी मिली। नौकरी मिली कि जो है कोयले का जो है क्या कहते हैं, कोयले का ठेका था। तो वहाँ पर जो जो कोयले की जिसकी ठेकी थी, तो वो हिसाब किताब नहीं रख पाता था, तो उसको काम समझाया गया। वो क्या कहते हैं पूरा अपने पर विश्वास में ले लिया। और इधर जो वो लड़का तो ये इतना बढ़िया आगे निकलता है, इधर लड़का देखता कि एकदम बहुत जोर से आवाज़ हुई, तो देखा लोहे का कोई जो है एक बड़ा सा गेट वेट का हिस्सा गिरा पड़ा है। तब उसके वो हुआ कि देखो मेरे साथी था, और ये एक ही कमरे में और भी मेरे साथी आके पढ़ते थे, लेकिन अब दुर्गति इतनी है कि क्या कहते हैं खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसा करते करते जो है उसका वजन वगैरह सब लेके, और 40 दिन बाद उसको कह दिया कि तुम जो है अब घर में जाके, उसकी बच्चे की माँ से कह दिया तुम जाके घर में बैठ कर घर के व्यवहार के साथ बातचीत करो, है ना। अब धीरे धीरे करके टेम्पो चलाता, उसमें आमदनी होने लगी। मास्टर साहब के हाथ में कुछ रुपया रख देता था, खाना पीना जो है सब उसी में हो जाता था। इस तरह से मास्टर साहब ने उसको जो है कहा कि बेटे मन लगा के पढ़ो, तुमको यहाँ का डीएम बनना है, और इसके नीचे कुछ भी ना सोचना ना कुछ, कि तुमको संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो आईएएस आईपीएस और आईएफएस आरएस आईआरएस जो एग्ज़ाम होता है उसमें तुमको क्वालिफाई करना है। फिर जब इसको क्वालिफाई कर लोगे तो कोई तुम्हारी मुसीबत नहीं रहेगी, समझे ना। तो आप जो है क्या कहते हैं, मतलब वो भगवान का भी जैसा हो, लेकिन वो टेम्पो चलाना उसने नहीं छोड़ा। फिर वहाँ कोयले की ठेके में उसने जो है काम करना शुरू कर दिया। कोयले की ठेके में जो कोयला आता है उसका हिसाब किताब, जो बिकता है उसका हिसाब किताब, और कभी कभार मालिक उससे कुछ लिखवाते भी थे, है ना, जिसको वो अपने घर में जाके दे देता। ये हुआ। अब जो है संघ लोक सेवा आयोग का आईएएस का एग्ज़ाम का, तो आप तो बच्चों जानते हैं आईएएस का एग्ज़ाम जो होता है पहले प्रीलिमिनरी होता है, प्राथमिक होता है, उसके बाद जो है मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इतनी कठोर परिश्रम करने के बाद वो लड़का जो है पहली दफ़ा ही उसने प्रीलिमिनरी पास कर लिया, समझ ना। सभी को बहुत, मास्टर साहब को बहुत खुशी है कि उसके पढ़ाया हुआ बच्चा जो है पहला स्टेज उसने पार कर लिया है। फिर मेंस का आया, जब उसके नंबर अच्छे आए तो मेंस का आया। मेंस का जो है क्या कहते हैं उसने खूब पढ़ाई की, खूब पढ़ाई की, मेंस को भी उसने क्वालिफाई कर लिया।
कुछ नंबरों से वो जो है आईएएस तो नहीं बन पाया, लेकिन आईपीएस में आ गया। कहाँ भिखारियों के साथ फुटपाथ पर सोने वाला लड़का, कहाँ अपने मेहनत के बल पे वो जो है जिस शहर में वो भिखारियों के साथ लेटता था, जिस उसी और स्टेशन के आसपास होटलों में जो झूठे बर्तन धोता था, तब भी उसने लगा था। और मास्टर साहब की दया से उसने जो है आगे पढ़ाई चालू रखी, कभी भी वो निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, और वो मेन क्लियर करके आईपीएस ऑफिसर। उसके बाद उसने ट्रेनिंग ली, और खुशखबरी यही है कि उसने जो है उसी शहर में एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में ज्वाइन कर लिया। बेटा ये सत्य घटना है। बस उसमें ये है कि मैंने अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया है कहानी के रूप में, लेकिन पूर्णतया सत्य है। बेटा मैं भी चाहता हूँ बच्चों कि तुम लोग पढ़ो लिखो और खूब ऊंची पोस्ट पे जाओ। डॉक्टर इंजीनियर भी तो जरा सा मतलब बन ही जाते हैं, लेकिन आईएएस या आईपीएस बनना बहुत कठिन होता है। यदि मेहनत करोगे तो ज़रूर बनोगे। ये मोटिवेशनल कहानी पूर्णतया सत्य है। शायद वो आईपीएस ऑफिसर जो है इस कहानी को, हो सकता है उनके बच्चे इस कहानी को सुने, मेरा वो देख के, ब्लॉग देख के, तो जो है उसको, उनके पिताजी को कितनी खुशी होगी। मैं उस आईपीएस ऑफिसर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि भगवान आप जैसा बेटा सबको दे। इतनी मेहनत, इतनी कठोर परिश्रम करके, इतनी गली सड़ी ज़िंदगी जी के भी आईपीएस ऑफिसर बने। धन्य हो वो माँ जिसने आपको पैदा किया। मैं इसी के साथ साथ ये कहानी यही ख़त्म कर रहा हूँ। ये मोटिवेशनल कहानी बच्चों अपने इसको ज़रूर यूट्यूब पे देखना है, और लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा जो नई नई कहानी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।